मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ट्रिपल एम टीवी और मैं हूं आपके साथ मार्शल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जादूगिरी के ऊपर है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जादूगर जो है वो खुदा की बादशाही में हरगिज़ हरगिज़ दाखिल ना होंगे। तो बड़ा अहम टॉपिक है, आप ज़रूर सुने। यकीनन आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए मिलेंगी। ख़ुसूसी तौर पे हम देखते हैं कि घरों के अंदर नस्ल दर नस्ल जो हैं वो अक्सर पंजाबी के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी इन्हां दे मुंडे नूं कसर पैंदी है, ये इन्हां दे वड्डियां नूं भी आई मसला सी। तो वजह क्या है? अब वजह ये है कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए जो है बहुत सारे लोग जो हैं इस पेशे को इख्तियार करते हैं जिसमें वो बाबा बनना चाहते हैं, या वो क्या करते हैं, जादू को प्रैक्टिस करते हैं। अधूरा जादू जो है वो घरों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जादूगर जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कलाम मुक़द्दस इसके बारे में साफ जो है वो आगाह करता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और ये जो लोग जादू को प्रैक्टिस करते हैं, नया नया इन्होंने दो चार चीज़ें सीख ली होती हैं और आने वाली नस्लों को सज़ाब के अंदर डाल देते हैं, उनको भी जो है वो खुदा की बादशाही से दूर कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके घर में अगर कोई ये काम कर रहा है, तो अगर बच्चा कर रहा है तो बड़ों का काम है कि उसको समझाए और उसको मना करे और उसको तौबा करवाए, खुदा के घर में लेके जाएं और इस चीज़ को ख़त्म करें। पादरी साहब को घर पे बुलाएं, दुआ करवाएं। अगर कोई बड़ा या छोटा कोई भी ये काम कर रहा है तो उसको रोकें। अब उसकी वजह क्या बनती है कि जब घरों के अंदर जादू प्रैक्टिस किया जाता है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर बहुत सारी जो हैं वो जगहों के ऊपर बच्चों को क्रिसमस का एक जो गिफ्ट है वो दिया जा रहा था और उसे स्पिरिट बोर्ड कहते हैं। स्पिरिट बोर्ड, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाके रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। वो स्पिरिट बोर्ड जो था वो जो दूसरी दुनिया से, यानी कि जो शैतानी कुव्वतें हैं, उनको अपने घर के अंदर जो है वो वेलकम करती हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक आप खुद इन चीज़ों को अपने घर के अंदर वेलकम नहीं करते, ये आपके घर में इंटर नहीं हो सकती। इनको परमिशन चाहिए होती है। और क्योंकि मैंने देखा इस चीज़ को कि स्पिरिट बोर्ड के ज़रिए अमेरिका के अंदर बहुत सारे घरों के अंदर ये वाक़यात होना शुरू हो गए और वहाँ पे जो बच्चे थे वो बदरूह गिरफ्तार हो गए, घरों में बदरूहें आईं और आज तक वो इस लानत के अंदर फंसे हुए हैं। आज से कई साल पहले जो है वो ये काम सर अंजाम दिया गया था और अभी तक वो इन चीज़ों से निकल रहे हैं और कुछ निकल आए हैं, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। अब वजह क्या बनती है? जब ये प्रैक्टिस करते हैं जादू को, तो जादू क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते इस चीज़ के और इनका तोड़ भी नहीं आता, तो जब ये काम करते हैं तो स्पिरिट्स जो हैं वो घरों के अंदर इंटर हो जाती हैं। जिस जगह पे जादू प्रैक्टिस किया जाता है या जादू सीखा जाता है, उस जगह पे इनकी जो है वो प्रेजेंस रहती है। अब ये जो डीमंस होते हैं या ये जो स्पिरिट्स होती हैं, इनके साथ अटैच हो जाती हैं। ये जो बदरूहें होती हैं इनके साथ जुड़ जाती हैं ताहयात ज़िंदगी भर के लिए। और वो समटाइम्स डिफरेंट किस्म की जो स्पिरिट हैं वो होती हैं। कुछ स्पिरिट्स जो होती हैं वो इंसान के अंदर रह के काम कर रही होती हैं कि उससे जो है वो उसके आगे रखती हैं, मुद्दा उसको बनाया होता है। जैसे कि बहुत सारे घरों में जादूगरों के घरों के लिए, ये आप के लिए जो है वे निशान है, आप नोट करिएगा कि जब जादूगरों के घरों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जादूगरों के घरों में जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो गैर ज़रूरी होती हैं और उसकी वजह से वो फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं, वो ख़ानदान क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये अधूरी मौत मर जाते हैं और इनके बहुत सारे जो है रिलेटिव्स या इनके घर के जो मेंबर हैं एक्सीडेंट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मारे जाते हैं।
और फिर ये कहते हैं खुदा ने साढ़े नाल नहीं चंगी की, तो खुदा के साथ तो आपने नहीं अच्छा किया होता, क्योंकि खुदा को रद्द करके आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भागते हैं जिसके बारे में खुदा पहले ही आगाह करता है कि जादूगर जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें इनके घरों में इंटर हो जाती हैं, तो फिर जब वो नस्ल ख़त्म होती है तो वो अगली नस्ल में, फिर वो अगली नस्ल में दिए जलाए जाते हैं, बड़े हर तरह के जो काम है वो किए जाते हैं, लेकिन इन स्पिरिट्स जो हैं उनकी जान नहीं छूटती। आखिर रोते धाड़ते मारते हुए जी खुदा के घर में आते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते हैं, और खुदा उनको मुआफ़ भी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन बहुत सारी ऐसी स्पिरिट होती हैं जिसमें डार्क जो स्पिरिट्स होती हैं, जिसे हम काला साया भी कहते हैं, इनसे पीछा छुड़ाना जो है वो आपको मुश्किल होता है, क्योंकि इनका आपको जब आप यहूदी बाइबल को रीड करते हैं अब्रानी ज़बान के अंदर, तो हर स्पिरिट का एक नाम है, और जब तक आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी स्पिरिट है, तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, जादूगिरी और ज़नाकारी, इन सब चीज़ों से आप दूर रहा करें। जादूगिरी के अंदर ऐसा लोग फंसते हैं कि पूरी की पूरी फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं। अब उसका शिकार जो है वो आने वाली नस्लें भी होती हैं। पहले दादे को कसर पड़ती है, उसमें बदरूहें होती हैं, बदरू गिरफ्तार होता है, पोजेस होता है, फिर उसके बाद उसके बेटे को, फिर उसके बाद उसके बेटे को, यानी कि दादा और बेटा और पोता सब इन चीज़ों के अंदर जो है वो फंस जाते हैं, लेकिन इनको तोड़ नहीं मिलता। उसका वजह ये होता है क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं वो मुसलसल अपना काम कर रही है, तो उनके पास टाइम ही टाइम है, उनके पास बहुत टाइम है। आपकी 70 साल की लाइफ है, उनका 6000 साल का तजर्बा है, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और पैसे के लालच में या किसी भी लालच में आके जो है इन स्पिरिट्स को आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जादू प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके घरों में इंटर हो जाती हैं। अब मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर बताया था कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके घरों के अंदर इंटर होती हैं। अब ज़रूरी नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारा तो कोई फैमिली मेम्बर जो है वो जादू नहीं करता था, लेकिन हमारे घर में भी ये मसला है। अब आपको उसके पीछे की वजह ढूंढनी पड़ेगी। आप ये देखें कि आपने कौन सी चीज़ किस जगह से ख़रीदी थी। जैसे कि अक्सर बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जो है बाहर के ममालिक से कहते हैं कि जी बॉक्स मिलता है, जैसे 8000 के करीब एक बॉक्स मिलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलती हैं, जो आगे लोग सेल कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपने घरों में लेते। अब उसमें गुड्डे होते हैं, गुड्डे यानी कि गुड़िया और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान आपको पिक्चर के ज़रिए समझा सकूँ। तो वो क्या होती हैं, वो क्या करते हैं, वो पोजेस होती हैं, वो उनको प्रैक्टिस किया गया होता है। जब जादू प्रैक्टिस करते हैं तो उनको उसमें इस्तेमाल किया गया होता है। तो जब वो आपके घर में आती हैं तो वो पोजेस होती हैं, वो आपके घर में वो बदरूहें जो हैं उनके इंटर होने का जो है वो आसानी से रास्ता मिल जाता है। फिर बहुत सारी आप जो पेंटिंग्स लेके आते हैं वो भी बाहर के ममालिक से आई होती है, और उनकी कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में भी होती है, और आपको वो चंद रुपए में मिल रही होती है, लेकिन उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा बता दी जाती है कि आप उसको जल्दी से ख़रीद लेते हैं। अब वो पेंटिंग्स जो हैं वो यूज़ की गई होती हैं जादू के अंदर, उसकी वजह से भी स्पिरिट्स आपके घरों में आती हैं। फिर आप मास्क, जो फेस मास्क मुख्तलिफ जो ओल्ड ट्रेडिशन में यूज़ होते थे, वो आप उनको देखें, वो भी जो है वो घरों के अंदर जो है ख़रीद के ले आए हैं, लोग घरों में लगाए हुए हैं। उनकी वजह से भी स्पिरिट जो है वो आपके घरों में इंटर होती हैं। ये मैं आपसे कोई हवा में नहीं छोड़ रहा, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, आप जाके इनकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाके इनको देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लोग इनके चुंगल के अंदर जो है वो फंस जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी हमारा तो कोई जादू भी नहीं था करता और हम इसमें फंस गए हैं। आप ये सोचिए कि आप से कहाँ गलती हुई है और किस जगह से आप फंस गए हैं, और आपका तल्लक किसी ऐसी फैमिली से तो नहीं रहा कि जो इन चीज़ों के ऊपर काम करता था या जादूगिरी में था। उसने तो आपको इसका हदफ तो नहीं बना दिया है, या आप उसकी किसी बात की वजह से इस बात में तो नहीं फंस गए।
तो इसका मेरे अजीज़ों हल यही है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें और खुदा का नाम लें, क्योंकि वाहिद एक हस्ती है खुदा की जिससे बदरूहें दूर भागती हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जो बहरे हैं वो सुनते हैं, और ट्यूमर्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, कैंसर ख़त्म होते हैं, हर तरह की बीमारी जो है वो ख़त्म होती है, क्योंकि हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया और उससे बदरूहें जो थीं वो भागती थी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की किसी कंडीशन के अंदर फंस गए हैं, मुश्किल के अंदर फंस गए हैं, अपने पास्टर से रब्ता करें, पास्टर की जो है वो खिदमत लें, चर्च की खिदमत लें, और इस लानत से जो है वो निकलें, ताकि खुदावंद आपको रिहाई दे और आने वाली नस्लें भी बच सकें और आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार हो सके। मुझे यकीन है कि आपने इन बातों से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और खुदावंद आपको इस बात के वसीला से बरकत दे, और उम्मीद करता हूँ कि आप जादूगिरी या इस तरह की चीज़ों की तरफ जो है वो आप नहीं जाएंगे, और खुदावंद आपका साथ देगा। खुदा से तौबा करें, खुदा से मुआफ़ी मांगे। इसका हल ये है, चर्च जाएं, पास्टर से रब्ता करें और इबादत में वक्त गुजारें, ना कि जादूगिरी में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।